गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, आप इसका फर्स्ट पार्ट करा दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिए थे, आज 3 करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर आपको बोलिएगा। जो नहीं आएगा समझ, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए जी यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मंगल एक संख्या सोचता है। प्रश्न सुनिए। उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है। आप जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप माना कि मंगल एक सोचता है। ठीक है, आप प्रश्न से क्या, एक से मंगल एक संख्या सोचता है, सोच लिया। उसमें से 5 घटाकर उसमें से 5 घटा दिया। ठीक है, तो परिणाम को 8 से गुणा करता है। ठीक है, तो आप जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न से क्या है, एक से 5 घटाकर 8 गुना करता है, तो x माइनस 5 इंटू 8 इक्वल टू 3x। आप अगर इसको x माइनस 5 इंटू 8 कर दीजिएगा तो लगेगा खाली 5 से मल्टीप्लाइड है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो परिणाम आया है 1 से 5 घटाकर उससे 8 में गुणा करना है। तो ये पढ़िएगा ठीक से, तब जाके आप कर पाइएगा। बाकी सब बहुत आसान है। मंगल एक संख्या सोचता है, उसे उससे 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है। आप जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अरे एक सोचा है तो उसका 3 गुना है, आप कर दीजिए। x माइनस 5 इंटू 8, तो 8x इक्वल टू 40, 8x माइनस 40 इक्वल टू 3x। तो 8x से इसको इधर ले आइए, ये बराबर साइन के इस तरफ और उस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड पे आना है तो 40 को राइट हैंड साइड पे आना है और 3x को लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो ये दोनों ही साइन चेंज कर दिया। 3x माइनस 3x हो गया, माइनस 40 इधर आके प्लस 40 हो गया। 5x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 8, 40/5 लिख देते हैं। 40/5 इक्वल टू x, तो 5 कट गया। ठीक है, जो नहीं आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुनी है। दहाई के अंक इकाई के अंक के 3 गुनी है। तो दहाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक का क्या होगा। दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुनी है, तो हमको इकाई का अंक पहले लिखना पड़ेगा। माना कि इकाई का अंक, इकाई दिख रहा है, ये है इकाई, ये दहाई नहीं है, गलती से लिख गया। माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 3x है। तो वो प्राप्त संख्या हमको ये 10 इंटू 3x प्लस एक्स ये है। ये कैसे लिखते हैं, जो हम अगर ये 42 लिखते हैं तो क्या करते हैं, 4 इंटू 10 प्लस 2, ये दहाई में है और ये इकाई में है। तो इकाई में जो है उसको हम पहले लिख दिया। ठीक है, 2 है ये लिख दिया। और ये इसको कैसे लिखेंगे, 4 को कैसे लिखते हैं ना, 4 इंटू 10 प्लस 2, मैंने दहाई का अंक को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 से गुना करना पड़ता है और फिर प्लस 2। तो 42 को आप ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 10 प्लस 2। तो दहाई का अंक के क्या किया हमने, 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही हम करेंगे, लिखेंगे। ये दहाई का अंक हमारा है 3x, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 10 इंटू 3x, ये 10 इंटू दहाई का अंक, इसके जैसे 10 इंटू दहाई का अंक के साथ मल्टीप्लाई किया 4। तो दहाई का अंक 4 है ना, तो इधर भी दहाई का अंक 3x बोला, तो 3x प्लस एक्स, ये इकाई का अंक प्लस 2 है, तो इधर हमारा प्लस एक्स लिख देंगे। अब बोलते हैं ये हमको संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, ये संख्या हमको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त संख्या हमने लिखे हैं।
देखिए आप समझ लीजिए ठीक से, प्राप्त संख्या ये हमारा हुआ। अब स्थान बदलने पर, अब स्थान बदल दिया, ये 42 था, ये इसको हम 24 लिखेंगे, तो क्या हो गया, तो अब इसका जो है इकाइकांक 4 हो गया, माने +4। अब इसका 10 × 2 हो गया। अब स्थान बदलने पर 10 × x, ठीक है, 10 × x हो गया और +3x हो गया। इसको जैसे +4 लिखा था, तो अब ये +3x हो गया। अब तो इतना समझने के बात है, बाकी तो सब और कुछ नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। ये इकाई, दहाई, अंक बहुत जगह पूछा जाता है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। समझ लीजिए, माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 3x है, क्योंकि हमें दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे बोला गया है, ये आपका पेज नंबर 128 है, ठीक है, ये JCRT का किताब है। तो माना कि इकाई का अंक x है, दहाई का प्रश्न से जैसे दिया है ऐसे लिखिएगा, दहाई का अंक 3x है, तो प्राप्त संख्या हमें 10 × 3x + x, स्थान बदलने पर हो जाएगा 10 × x + 3x, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। इन सबको बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अब ये क्या हो गया, 10 × 3x + x एक संख्या हो गया। अब इसका स्थान बदलने पर जो आया 10x + 3x, 10 × x माने 10x + 3x = 88। तो आप बड़े हो गए, आप ये नहीं बताने का है। 30x + 10x 40x हो गया, अरे x + x 4x, 44x = 2, x = 2, बस देख लीजिए मेरा कैलकुलेशन। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 भी ऐसे ही है। 5 क्या है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग है 9। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। वही x और 9 - x, तो ये दोनों का योग बोला है, दो संख्याओं का योग जो बोला है, तो ये x + 9 - x, ठीक है, एक संख्या ये है, तो इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ 9 आ गया, ठीक है, आया। x + 9 और दूसरा 9 - x, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 9 - तो खाली 9 हो जाएगा। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक x है, दूसरा 9 - x है। कैसे है, क्योंकि दोनों का जोड़ बोला है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, x + 9 - x, तो 9 हो जाएगा। इस संख्या को अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब इनका स्थान बदल दीजिए, ठीक है। इकाई हमने x माना, 9 - x, तो वही दहाई 10 × 9 - x + x हो गया। तो स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, इसका भी ऐसे ही स्थान बदल दीजिए। 10 × x, x का स्थान बदल दीजिए। इकाई जो है हमने x माना था, तो ये इसका अब स्थान बदल गया। इकाई इधर था तो ये +x था, और इधर 10 के साथ × x होगा, +9 - x, ये इकाई है, +9 - x, ठीक है, देख लिया। अब इनको जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो इसको कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पहले इतना कर लीजिए, माना कि मोना की आयु x वर्ष है और मोना की माँ की आयु 3x वर्ष है। ठीक है। अब 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद मोना की आयु x प्लस 12 होगा, जरूर होगा। 12 वर्ष के बाद तो 12 साल बढ़ेगा ना, 10 साल का तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष तो बढ़ेगा। अब 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु 3x प्लस 12 हो जाएगा। अब प्रश्न से 3x प्लस 12 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 12, 2 इंटू एक्स प्लस 12 क्या है ना। मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद इतना हो गया दोनों का आयु। मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मोना की आयु 12 वर्ष के बाद x प्लस 12 है होगा, तो इसके 2 गुनी हो जाएगी मोना की माँ की आयु। तो 3x प्लस 12 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 12। ठीक है, 12 वर्ष के बाद ये जो 3x प्लस 12 होगा ये मोना की आयु के दुगनी हो जाएगी। तो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 12, 2x प्लस 24, तो इक्वल टू इसको इधर ले आइए, x इक्वल टू 12। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन, वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अभय की पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। अरे ये भी 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले इतना कर लेते हैं। माना कि अभय की आयु x वर्ष है, उनके पिता की 3x वर्ष है। जैसे मोना की आयु था, इसके अभय के पिता की आयु 3x वर्ष हो गया। अब 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी 10 वर्ष पहले। अब इसमें बाद में बोला था तो प्लस जोड़ा था। ये पहले तो आपको 10 वर्ष पहले तो आपका उम्र 10 साल कम ही था। तो 10 वर्ष पहले अभय की आयु x माइनस 10 वर्ष था। 10 वर्ष पहले अभय के पिताजी की आयु 3x माइनस 10 वर्ष था। ठीक है, आप प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं, 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। आप क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं 10 वर्ष पहले अभय के पिताजी की आयु अभय की आयु के 5 गुने थे। अभय की आयु था 10 वर्ष पहले x माइनस 10, और ये जो है 5 गुनी है उसके पिताजी के आयु के 3x माइनस 10। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, बोल दिया। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु से 5 गुनी थी। अब पहले 10 वर्ष पहले कितना उम्र था पहले ये देख लेते हैं। 10 वर्ष पहले अभय की आयु x माइनस 10 था, अभी तो x वर्ष है। 10 वर्ष पहले x माइनस 10 था, और उसके पिताजी की भी 10 वर्ष पहले 3x माइनस 10 था, क्योंकि उनके पिताजी का 3x वर्ष है। तो ये 3x माइनस 10 वर्ष। आप प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं, 5 गुनी हो जाएगी। आयु 5 गुनी थी, तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। अब तो सिंपल कर दीजिए, ये तो आप चुटकियों में कर लेंगे। 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। ठीक है, अब इसके भी ऐसा नहीं करिएगा। ये x माइनस 10 जो है ये पूरा है, ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पूरा में है। ये 5 इंटू एक्स माइनस 10 नहीं लिखिएगा, नहीं तो वो बुझा जाएगा। ये 5 इंटू एक्स माइनस 10 लिखने से आपको खाली 5 से x से मल्टीप्लाई बुझाएगा, 10 के साथ नहीं। लेकिन जब आप ब्रैकेट में पहना देंगे तो ये दोनों के साथ होगा। ठीक है, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50, 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10, इधर से इधर आया, ये इधर से इधर गया, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40, 2x इक्वल टू 40, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, तो x इक्वल टू 40/2 इक्वल 20। अब क्या है, अभय के 20 बरस का है और उसके पिता 20 इंटू 3 60 बरस का है। बस
इतना आया समझ? इतना पहले पूरा क्वेश्चन नहीं करिएगा, पहले एक एक स्टेप करके करिएगा। माना कि अभय का आयु 1 बरस है, उनके पिताजी की आयु 3x बरस है, जैसे बोला है। अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 3 गुनी है, तो अभय की आयु अगर 1 बरस है तो उनके पिताजी का 3x है। अब 10 बरस पहले उनका x-10 था और इनका अभय का आयु 3x-10 बरस था। अब प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं, 5 गुनी था, 3x-10 इक्वल टू 5 इंटू x-10, ये हो गया बस। अब ये कैलकुलेशन है, क्या है, 3x को 3x-5x ले आए, -50 + 10 -2x -40, दोनों माइनस कट गया तो 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40/2 20। अच्छा, आप फिर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए थे। आप लोग भी जाते हैं पिकनिक मनाने, जाते हैं ना स्कूल से पिकनिक? अरे बहुत मज़ा आता है, बस में सब गाना गाते हैं, जोक सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हैं, विद्यालय में कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे और 1/3 बच्चे घूम रहे थे तथा शेष बच्चे खाना खा रहे थे। ये कैसे पिकनिक है? कुछ खेल रहे, कुछ घूम रहे, कुछ खाना खा रहे। अरे खाना तो एक ही साथ खाया जाता है, एक ही साथ खेला जाता है, एक ही साथ घूमा जाता है। पता नहीं कैसे स्कूल है। ठीक है, जो भी हो, हमें क्वेश्चन दिया है, करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, माना कि आप क्या बोलते हैं, पिकनिक, विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 बच्चे घूम रहे थे, शेष बच्चे खाना खा रहे थे। माना कि x बच्चे पिकनिक गए थे, माना कि पिकनिक के लिए x बच्चे गए थे। प्रश्नानुसार क्या, आधे बच्चे खेल रहे थे, माने x/2 बच्चे खेल रहे थे और x/3 बच्चे घूम रहे थे और 14 खाना खा रहे थे। बस सिंपल, वेरी सिंपल। अब इन तीनों मिला करके x बच्चे हैं, x/2 बच्चे जो खेल रहे थे, x/3 जो घूम रहे थे और 14 जो खाना खा रहे थे। ठीक है, आप जब पिकनिक जाइएगा तब एक ही साथ खाइएगा, एक ही साथ घूमिएगा, एक ही साथ खेलिएगा। अपना बैडमिंटन रैकेट लेके जाइएगा, क्रिकेट बैट भी ले जा सकते हैं, लूडो नहीं चलेगा। x/2 + x/3 + 14 = x। ठीक, अब x/2 + x/3, अब माइनस x को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 14। अब ये सब क्या फ्रैक्शन में है, ये सब टूटे हुए में, तो इसको भी कर दीजिए। तो x जो है x/1 कर लीजिए। ठीक है, x/1 कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगी और कुछ नहीं। यही जो हम आपको बोल रहे थे, ये 2 × 3 × 1 इसका LCM आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब जो आपको हम बोले थे, ये इधर 2 है तो इधर 2 को छोड़ के 3 × 1 × x इसका हो गया। फिर ये प्लस साइन दे दिया, इधर 3 है तो 3 है तो ये 2 × 1, 3 को छोड़ के 2 × 1 × x, माइनस इधर 1 है तो 1 को छोड़ के 2 × 3 × x इक्वल टू 14, ये इक्वल टू -14। ठीक है, ये हम देने भूल गए हैं, आप दे दीजिएगा। ये -14 है, ये 3x + 2x - 6x इक्वल टू -14। ये क्या है, 5x - 6x इक्वल टू -x इक्वल टू -14 × 6 -84, माइनस कट गया, x इक्वल टू 84 बच्चे गए थे पिकनिक के लिए। ठीक है, 84 बच्चे गए थे पिकनिक के लिए, आप लिख दीजिएगा, हमने नहीं लिखा। ठीक है, पिकनिक के लिए गए थे। ठीक, आया समझ? और एक बार बता देते हैं
विद्यालय के कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 बच्चे घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना खा रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे? ये देखिए, माना कि पिकनिक के लिए x बच्चे गए थे, तो x में से आधे बच्चे माने x/2 बच्चे खेल रहे थे, x/3 बच्चे घूम रहे थे, 14 बच्चे खाना खा रहे थे। तो टोटल कितने बच्चे हुए? x/2 प्लस x/3, x/2 प्लस x/3 प्लस 14 मिल के x है। ठीक है, आपको x निकालना है। x निकालना तो आपसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है, आप तुरंत निकाल देंगे। x/2 प्लस x/3 प्लस 14 इक्वल टू x। अब इनको सॉल्व करिए, इसको 14 को इधर ले आइए, सबको x को इधर ले आइए, फिर इसका जो कैलकुलेशन है ये है। तो -14 को इधर ले आइए, 14 इंटू 6 को इधर ले आइए, ये कर लीजिए। ठीक है, जो नहीं आएगा समझ आप हमको बताइएगा, हम कर बता देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आयताकार परिसर की लंबाई या चौड़ाई की अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस के घेरे में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 4,800 रुपये खर्च हुए। विद्यालय की परिसर की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम तो इतने देर से आपको बोल रहे थे एक एक लाइन पढ़िए फिर करिए, लेकिन कभी कभी आगे जाने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है। आप भी पीछे मुड़िए। ठीक है, ये क्या बोलता है? आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई 5:3 है। विद्यालय की परिसर की चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 4,800 रुपया खर्चा होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो हम माना कि लंबाई 5x मीटर, चौड़ाई 3x मीटर। अब वही बोल रहे ना, कभी कभी आगे जाने के लिए पीछे हटना पड़ता है, तो बस इतना छोड़ दीजिए। फिर क्या है? 15 रुपये खर्च होता है। एक लिखा है आपके, देखिए 15 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो 15 रुपये के प्रति मीटर की दर से माने क्या है? 15 रुपये खर्च होता है 1 मीटर बांस की घेरा लगाने में। ठीक है, ये आपके एक आयताकार विद्यालय परिसर है, एक आयताकार विद्यालय परिसर है। ठीक है, उसमें यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से इतना 1 मीटर घेरा लगाने में उसको खर्च होता है 15 रुपये। ठीक है, यहाँ से इतना मान लीजिए 1 मीटर हुआ, तो उसमें 15 रुपये खर्च होता है। तो 1 रुपये खर्च होता है 1/15 मीटर बांस की घेरा लगाने में। ठीक है, अच्छा, अब 4,800 रुपये खर्च होता है 320 मीटर बांस की घेरा लगाने में। माने यहाँ से यहाँ तक पूरा 320 मीटर है। परिमाप बोलते हैं, परिमाप क्या बोलते हैं? जो जिस ये इस लाइन को परिमाप बोलते हैं, जो लाइन से वो घेरा है। आयत जो है, जो भी हो, उसे आपको वृत्त भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी है। ये लाइन जो है, ये आपको परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखिए इधर हम लिख दिए हैं, और हमारा परिमाप आ गया 320 मीटर। परिमाप हमारा आ गया है, क्योंकि बोला है पूरा इतना घेरने में तो 320 रुपया लगा। तो 1 मीटर लगाने में 15 रुपये खर्च होता है, तो इतना मीटर लगाने में तो 320 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ से यह सब घेरने में 320 मीटर हुआ। तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमारा लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, और परिमाप भी दिया है। तो 320 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई 5x प्लस 3x। ये ऐसे ही 2 इंटू करके लिखिएगा, ये दोनों से 2 मल्टीप्लाइड है। तो आप 320 इक्वल टू 2 इंटू 5x प्लस 3x, तो हम
2 दोनों को हटा दिए, ये 320 को 160 लिख दिया और इधर का 2 हटा दिया, तो 160 इज इक्वल टू 8x, 20 इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा आपका लंबाई 5 इंटू 20 माने 100 मीटर और 3 इंटू 20 60 मीटर। बस हो गया। और एक बार बता दे, आयताकार विद्यालय की परिसर की लंबाई और चौड़ाई, आयताकार विद्यालय की परिसर की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात 5x और 3x है। ठीक है। आप विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस की घेरा लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर खर्च होता है। खर्च होता है तो 4,800 रुपये खर्च हुआ यहाँ से ये पूरा घेरा लगाने में। बांस की घेरा लगाया इसीलिए कम दाम में हो गया। अगर कुछ और के देके घेरा लगाते हैं तो और भी ज़्यादा दाम होता है। ईंट बालू सीमेंट से घेरा लगाते। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका मर्जी है, स्कूल है उनका। तो आपका परिमाप जो है 320 मीटर हो गया। तो आपका परिमाप निकल आया। तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दोनों लंबाई है, ये दोनों है प्लस ये दोनों है, तो दोनों लंबाई हो गया, दोनों चौड़ाई हो गया। तो ये परिमाप हो गया। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 160 इक्वल टू 5x प्लस 3x, 160 इक्वल टू 8x, x इक्वल टू 20। तो लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें। आप संख्या 40 को 2 भागों में बांटें। पहले वाले में बोला था ये कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है, और इधर आपको आगे ही बढ़ना है। आपको यहीं से आपको स्टार्ट करना है। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे। 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांट दिया। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 40 माइनस एक्स, यही होगा। x प्लस 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो 2 भागों में इस प्रकार। पहली संख्या का देखिए, पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी भाग के 1/3 भाग के बराबर हो। पहली संख्या x/5 का बोला है, x का माने गुणा, तो x का 1/5 और दूसरा संख्या का 40 माइनस x/3, दूसरा संख्या 40 माइनस x/3। ठीक, पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना के बराबर है। बस आप क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। पहली संख्या का 5 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना बराबर है। तो ये क्या है, 3x है, 200 है, 5x माइनस 5x है। ठीक है, तो ये क्या है, 5x इधर चला आया तो 8x हो गया, 200 इधर ही रहा। तो x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 200/8, 25 जा 200, बस हो गया। फिर क्या है, पहली संख्या 25/5 हो गया, x का 5, x हमारा 25 निकल गया। तो x का 5वां, x का 1/5 भाग, तो इसका 5 जा 25, और ये क्या हो गया, 15, 3 25 15। ठीक, ये 5 और 5 बराबर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। थैंक यू बेटा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे बेटा।